गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लाइट के कुछ अलग फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ल्यूमिनस। दोज थिंग्स which have all light, ठीक है, जिनका खुद का प्रकाश होता है उनको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस, ठीक है। और जो जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, नॉट हैव ऑल लाइट, यानी कि जो चीजें क्या होती है, किसी की हेल्प से चलती है, ठीक है। तो ल्यूमिनस का एग्जांपल देखेंगे हम तो क्या होगा? सन, क्या हो गया हमारा? सन हो गया, ठीक है। कैंडल हो गया, ठीक है। और ऐसे नॉन ल्यूमिनस का क्या हो गया? इसका हम पढ़ेंगे तो इसका एग्जांपल क्या हो गया हमारा? बॉल हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया। जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, अर्थ हो गया, मून हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और हैं, जैसे कि क्या होता है? रेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस, ठीक है। हम पढ़ेंगे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ रहे थे हम। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में दो टाइप के मीडियम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है रेगुलर या बोलते हैं स्मूथ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा? इरेगुलर या फिर हम क्या बोल सकते हैं? डिफ्यूज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। पहला फर्स्ट, ये देखो, ये हमने क्या किया, एक ये हमारा कोई सॉलिड मीडियम है, ठीक है। ये हमने क्या लिया? कोई सॉलिड मीडियम ले लिया, जिससे क्या होगा? रे ऑफ लाइट टकराएगी, ठीक है। ये हमारा हमने नॉर्मल मान लिया, इसको हम आगे जाके प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलेंगे। अभी मान लो कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये टकराई, यहाँ आ गई, ठीक है। ये लाइट यहाँ आई, यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराई, यहाँ, ऐसे करके क्या है? जिस एंगल से ये आ रही है उसी एंगल पे क्या है? रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है। ये देखो आपने, अगर मैं यहाँ बना दूँ तो ये जो एंगल है यही एंगल यहाँ होगा। इसका अगर मैं बना दूँ यहाँ पे तो इसका जो एंगल होगा वही एंगल इसका होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या? रेगुलर सरफेस, यानी कि ये टकराने के बाद क्या होगी? वैसे ही नॉर्मल तरीके से ही क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। पर डिफ्यूज सरफेस में क्या होगा? मान लो ये आपका डिफ्यूज सरफेस है, ऐसे। अब इस लाइट का क्या है? अगर ये यहाँ से टकराई है तो ये ऐसे भी जा सकती है। अब अगर हम इसके बीच का एंगल देखें तो ये और ये एंगल कभी भी क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। ये एंगल और ये एंगल कभी क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई, और इसको, ये कौन सा था? इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे। और ये कौन सा है हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया? इंसिडेंट एंगल, जिसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। और ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू एंगल आर, जो क्या होगा ना? रिफ्लेक्टेड एंगल। ये क्या होगा? इसमें इक्वल नहीं होंगे। अब कोई यहाँ से टकरा रही है तो ऐसे भी जा सकती है, क्योंकि ये कैसा है? इरेगुलर या डिफ्यूज सरफेस। कैसा है? डिफ्यूज सरफेस, ठीक है। और इसका एंगल आई और इसका एंगल आर हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंस जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे क्या हो गया? इंसिडेंट रे, सेकंड है रिफ्लेक्टेड रे,
ये सी है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, फोर्थ है मिरर, फिफ्थ आपका नॉर्मल, सिक्स्थ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसके बाद सेवंथ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसे भी आपको देखने में ऐसे लग रहा हो कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको एक ही डायग्राम में सारा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा, एक ही बार में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमने क्या लिया, एक बीम लिया या एक सॉलिड सरफेस लगा लो, पर हम इसको क्या मानेंगे, अब हमने इसको क्या मान लिया है, मिरर मान लिया। मिरर का क्यों माना मिरर, क्योंकि मिरर भी क्या होता है, एक सॉलिड सरफेस होता है, इसके बैक साइड में क्या होती है, पॉलिश की होती है, तो हम जब भी फेस देखते हैं तो वो हमें क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मिरर है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, यानी कि इससे कोई भी चीज टकराएगी, ठीक है। उसके बाद ये रे आई, ये एक पॉइंट पे रे आई, यहाँ से टकराएगी बिल्कुल सेंटर पे, तो इस जो सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हम P से भी डिनोट कर सकते हैं और O से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इंसिडेंट रे, ठीक है। जैसे जिस एंगल पे ये टकराएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो ये कौन सी रे होगी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या होगी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इसका आपको सबको पता है एंगल आई, इसका क्या बनेगा, एंगल आर। अब जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। फर्स्ट था इंसिडेंट रे, जो रे कोई पॉइंट ऑफ सोर्स, पॉइंट ऑफ सोर्स से आ रही है, क्या आ रही है, पॉइंट ऑफ सोर्स, कोई भी सोर्स हो सकता है वो हमारा, ठीक है, वहां से आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। वो किससे टकरा रही है, मिरर से टकरा रही है, मिरर से टकराने के बाद क्या हो रही है, कहाँ क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला हमारा एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है। तो एंगल आई जो इंसिडेंट के साथ बढ़ेगा और नॉर्मल के साथ, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो हमारा किसके साथ बढ़ेगा, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के साथ बढ़ेगा, ठीक है। जो ये पॉइंट है जहां पे ये मीट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और आपका बचा क्या, ये मिरर, मिरर मैंने आपको बताई दिया, ठीक है, ये चीजें थी। अब हम पढ़ रहे हैं क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहीं से देखो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये पहला लॉ तो यहीं पे हमारा कंप्लीट हो गया। कैसे, आप देखो, इसको नॉर्मल को एन से डिनोट कीजिए, ठीक है। अब ये देखो, आपको एक चीज देखोगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ में क्या कह रहा है हमने, जो इंसिडेंट रे प्लस नॉर्मल प्लस क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, all are in same plane, all are lies in same plane, ठीक है। ये सारे किस में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। आप देखो सारे क्या है, एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अब सेकंड लॉ देखोगे, सेकंड लॉ तो इससे भी सिंपल है। सेकंड लॉ में क्या है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सेकंड लॉ, सेकंड लॉ आपको लग रहा होगा मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक महीने का टाइम पूरा नहीं बचा है, उसके बीच में आपके सेमेस्टर प्री बोर्ड के एग्जाम भी होंगे, तो आपको रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। तो इसलिए मैं बहुत स्पीड से करा रहा हूँ, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हो। और अगर किसी की रिवीजन हो रखी है तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे का एंगल है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपको एक नंबर में पूछ सकते हैं, देखें कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है या नहीं होता, या कौन सा लॉ है, तो आप इजीली कर सकते हो। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि वो कहेंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू 0 और एंगल आर इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें बना के दिखाओ। तो आप कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे, ये स्ट्रेट, ये रे आई और ये रे गई, ये जो आई इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और ये गई इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों का एंगल क्या हुआ, एंगल आई इज इक्वल टू 0 और एंगल आर इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है कि जिसमें क्या होगा, एंगल आई इंसिडेंट भी 0 होगा और एंगल हमारा रिफ्लेक्शन वाला भी क्या होगा, 0 होगा। टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। अगर किसी को दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर फोकस करो, ठीक है। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा प्लेन मिरर और एक होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में हमारा कौन सा आएगा, जिससे हम फेस देखते हैं ज्यादातर, ठीक है, वो हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। और इसमें क्या है, इसमें आपके फर्दर डिवाइड हो जाता है, इसको इसमें एक आता है कॉनकेव और एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली चर्चा करेंगे किस पे, कॉनकेव एंड कन्वेक्स पे, ठीक है। तो इन दोनों को पहचानने के लिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉनकेव एंड कन्वेक्स के बारे में। ये किसके पार्ट थे हमारे, स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर क्या थे, कॉनकेव एंड ये कॉन्वेक्स। बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है कि कनकेव मिरर कौन सा है और कन्वेक्स कौन सा है, ये पहचानने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। मैं आपको इसकी यूजेस भी बता दूंगा और कैसे पहचानना है वो सबसे अच्छी ट्रिक भी बता दूंगा। देखो, केव का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा क्या होता है, गुफा, ठीक है। गुफा होता है, गुफा कैसी होती है, अंदर से ऐसी होती है, ठीक है। इसके अंदर तो हम जाते हैं, इसी के अंदर तो जाएंगे, है ना, एंट्री यहीं से करेंगे। तो ये कैसा हुआ, जो गुफा के टाइप का बना होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स, ये वैक्स जो वर्ड है, ये वैसे तो ये वैक्स होता है पर आप इसको वैक्स ही समझो, ठीक है। तो वो वैक्स कहाँ गिरती है, मोस्टली कहाँ गिरती है, बाहर गिरती है ना। तो इसको भी मैं कैसे बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा, पर बाहर गिरती है तो आपने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ। तो ये क्या होगा, आपका बाहर वाला हिस्सा क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और जब आपको एक पहचानने में पहचान करनी आ गई तो दूसरा आप ऑटोमेटिक क्या कर लोगे, पहचान लोगे कि ये कौन सा है, कनकेव है और ये कौन सा है, कन्वेक्स है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ये यूजेस कि कनकेव का कहाँ यूज है, कन्वेक्स का कहाँ यूज है, ठीक है। साथ के साथ पढ़ते चलेंगे, बाद में आगे के बारे में नहीं सोचेंगे, आगे भी दिए हुए यूजेस, पर वो अगर हम अभी पढ़ लेंगे तो रिवीजन हो जाएगी हमारी, ठीक है। कनकेव कहाँ यूज करते हैं, कनकेव काम किसके लिए आता है, कनकेव हमारा यूज होता है मोस्टली किसी चीज को हमने क्या करना है, बड़ा करके देखना है, ठीक है। अभी बड़ा करके देखना है, क्या करता है ये, लार्ज, क्या कर देता है, इमेज को कैसे कर देता है, इमेज को कैसे कर देता है, लार्ज कर देता है, ठीक है। अब इमेज को लार्ज कर देता है तो कहाँ कौन कौन यूज करेगा इसको, सबसे पहले कौन यूज करेगा, डॉक्टर। अब आप पूछोगे डॉक्टर किस लिए यूज करेगा, अगर मान लो वो दांत चेक कर रहा है, कौन सा, डेंटल डॉक्टर, जो डेंटल क्लिनिक में वर्क करते हैं, तो वो क्या करता है, देखने के लिए इसका यूज करेगा, ठीक है। और बेसिकली
कनकेव मिरर नहीं होता, वो कनकेव लेंस होता है, ठीक है। फिर हमने कोई बात नहीं, फिर भी हमने इसमें लिख दिया। दूसरा क्या होगा हमारा, जो किस चीज़ के लिए यूज होता है हमारा, आप गए होंगे कहीं पे, जब आप क्या करते हो कि कोई गाड़ी पार्क करते हो, ठीक है, तो वो गाड़ी के नीचे, जैसे ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है आपकी, और उसके नीचे कोई यहाँ पे जब आप पार्क करने लगते हो तो यहाँ पे आता है वो शीशा लेके और गाड़ी के नीचे लगाता है, ठीक है। तो वो चेक करता है, बेसिकली जो चेक करता है वो क्या होता है, आपके नीचे कोई चीज लगी तो नहीं हुई, कुछ नहीं है, तो वो जो चेक करता है वो वहाँ यूज करता है पार्किंग में, ठीक है। आया समझ में? तो ये यहाँ यूज करते हैं। और कन्वेक्स का कहाँ यूज करते हो, कन्वेक्स क्या करता है, स्मॉल कर देता है, स्मॉल कर देता है तो कहाँ यूज होगा, जो हमारा व्हीकल का क्या होता है, साइड मिरर होता है, ठीक है। तो स्मॉल कर देगा तो आपने देखा होगा कि जो चीजें पीछे आ रही है उनको क्या लगती है, उसने स्मॉल करके हमारे को साइड मिरर में दिखा रहा है। और कहाँ यूज करते हैं, एक आपने को देखा होगा, क्या बोलते हैं, जो आपके रोड पे लगे होते हैं, ठीक है, वो मिरर से टाइप के ऐसे बहुत बड़े से लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, आपको साइड की सारी चीजें दिखाई देती हैं, वो भी क्या होता है, रोड साइड पे लगा होता है। किसके लिए लगा होता है वो, ताकि आप सामने रोड से पार कर रहे हो तो आसपास की चीजें जो और कोई व्हीकल आ रहा है तो आपको दिखाई दे। तो इसके ये यूजेस है, ठीक है, ये हमने